श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि जैसे ही अयोध्या से श्री राम, माँ जानकी, भैया लक्ष्मण निकले, 4 कदम चलने के बाद ही जनक नंदिनी ने श्री राम से पूछा कि हे प्रिय, हमारी पर्णकुटी कहाँ बनेगी? हमें अभी जंगल में कितनी दूर और चलना है? श्री राम ने कहा, धैर्य रखिए प्रिय, पर्णकुटी भी बनेगी और हम उसमें निवास भी करेंगे। श्री राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयाग में भरद्वाज मुनि उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहते हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट आए और सबसे पहले उन्होंने अपना निवास स्थान यहाँ पर बनाया। उन्होंने पूछा यहाँ के महाराजा धीराज मत गजेंद्र नाथ महाराज से कि हम कहाँ निवास करें। प्रभु ने आदेश दिया कि अगर आप नभ्या और जिह्वा पर कंट्रोल करते हैं तो सारी भूमि आपकी है। फिर क्या था, स्थानीय वनवासियों ने उनके लिए पर्णकुटी का निर्माण कराया। त्रेता युग में बनी पर्णकुटी तो अब नहीं रही, लेकिन हाँ, कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य और तमाम कथानक ऐसे बताते हैं कि चित्रकूट में वनवासियों ने श्री राम के लिए 16 पर्णकुटियाँ बनवाई थी। एक पर्णकुटी मंदाकिनी के किनारे स्थित है, जबकि यह दूसरी पर्णकुटी की खोज अब नगर पंचायत ने स्थानीय संतों के साथ मिलकर की। खैर, लगभग 46 लाख रुपए की लागत से अब यहाँ पे नगर पंचायत नया गांव के सीएमओ रमाकांत शुक्ला ने इसका जीर्णोद्धार कराकर एक भव्य स्मारक बनाने का इसको बीड़ा उठाया है। आज रमाकांत शुक्ला जी ने स्थानीय संतों के साथ वैदिक रीति रिवाज से इसका शुभारंभ कराया तो लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये अति प्राचीन स्थान है। पहले वनवास काल में भगवान 12 वर्ष तक यहाँ पर्णकुटी में निवास किए थे और उस समय ये सरयू धारा यहाँ से बहती थी, बगल से ही बहा करती थी। अभी भी उसके सारे निशान उपलब्ध होते हैं और अब जो है उधर निर्माण हो जाने से आगे मकानों का ये सरयू धारा बंद हो चुकी है। बूढ़े लोग तो अभी भी बताते हैं उनके सामने कि बरसात के दिनों में तो उन्होंने देखी हुई, दर्शन किया है सरयू धारा का। तो ये अति प्राचीन स्थान है और दोनों के बीच में है, कामदगिरी के और इधर मंदाकिनी के बीच में ये स्थान है। तो जहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े और जहाँ पर 12 वर्ष तक रहे वो जगह ये है, अति प्राचीन। इसलिए इसकी महिमा को वर्णन करने की क्या जरूरत है, तो अपने आप में खुद ही महत्व है इसका। इसी जगह पर भगवान विराजमान रहे थे और प्राचीन काल से नक्शे में ये जगह छूटी पड़ी हुई थी पर्णकुटी के नाम से, अति प्राचीन समय से। तो जब भगवान की इच्छा होती है तब वो जागृति होती है। तो अब जागृति होने का समय आ गया है, तो अब वो स्थान जागृत हो रहा है। तो ये स्थान की तो इतनी बड़ी महिमा है कि चित्रकूट एक ऐसा धाम है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि यहाँ के पर्वतों का दर्शन करने मात्र से भोग और मोक्ष सब कुछ सुलभ हो जाते हैं। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। इसलिए यहाँ चित्रकूट धाम में तो आकर के कोई भी इच्छा की जाती है। भगवान का नाम कामद है। कामद का अर्थ होता है दामाने देने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो यहाँ पर आकर के जो भी चित्रकूट में मान्यता की जाती है वो सारी मान्यता पूर्ण होती है। और उसका अति प्राचीन स्थान ये है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी रहे थे। इसलिए ये प्राचीन समय से कुछ एकांत होने के कारण, प्रमुख रास्ते से अलग होने के कारण अभी तक उपेक्षित रहा, परंतु अब जो है ये इसका समय आ गया है। अब ये मार्ग भी आगे जुड़ जाएगा और इस अपने आप इसकी महिमा बढ़ जाएगी और इस स्थान पर साधना करने से अत्यधिक फल मिलता है। कलेक्टर साहब जब हम आए थे तो हमने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि सर, भगवान राम जब आए थे यहाँ तो पर्णकुटी में पहले उनने निवास किया, अपनी पर्णकुटी बनाई। उनको भी जिज्ञासा हुई तो उनने इसको बोला एस्टीमेट बनवाओ। तो हमने इसके एस्टीमेट बनवाया। 44 लाख कुछ की लागत से इसका एस्टीमेट बना है। आज उसी का भूमि पूजन टेंडर हो गया था। उसी का आज महात्माओं से अपन नारियल चढ़वा के और शुभारम्भ करा दिए हैं बगैर किसी औपचारिकता के, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस कारण से अपन ने कोई भीड़ भाड़ कोई वो काम किए नहीं और 44 लाख की लागत से बढ़िया पर्णकुटी का निर्माण बन रहा है। जहाँ भगवान राम चित्रकूट में रहे हों 11.5 वर्ष, वो जगह अछूती पड़ी थी। एक तरीके से किसी का ध्यान उधर नहीं गया था।
जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये मध्य प्रदेश शासन 40/40 में मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। तो हमने पटवारी से खसरा लिया, इसका एस्टीमेट बनवाया और फिर इसका सेंक्शन कराया। कलेक्टर साहब इसकी स्वीकृति दिए हैं। अभी बगल में अधिकारी जी महाराज हैं, जिनकी ज़मीन हमने उनसे निवेदन करके दिया है 20/40। उनने अपनी 20/40 ज़मीन दे दिया है, जिसमें हमारा 60/60 में पर्णकुटी का निर्माण होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अधिकारी जी महाराज का, जिनने अपनी ज़मीन इतनी बेशकीमती उनने ज़मीन अपनी दान दिया है पर्णकुटी के लिए। क्या क्या चीज़ का निर्माण होगा यहाँ पे? इसमें पर्णकुटी में 3 कुटिया बनेगी। वो जैसे भगवान राम अपना बना के रहे थे यहाँ, उसी आकार की कुटिया बनेगी यहाँ। और ये बहुत बड़ा दर्शनीय स्थान होगा। चित्रकूट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।